बज रहे हैं ढोल, कानों में आवाज जा रही है कुछ गाने की, कहीं झूमने की, कहीं नाचने की, कहीं हमारे मोहल्ले में कोई किन्नर तो नहीं आए। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात करने जा रही हूँ किन्नरों की, एक अद्भुत रचना ईश्वर की, जो न पुरुष है न महिला है, परंतु फिर भी इतने शक्तिशाली है कि अपने जुबान से कुछ कह दे, यदि हृदय से प्रसन्न होकर आपसे कुछ कह दे और वो आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। यदि किन्नरों की शक्ति ने आपने आज तक नहीं जानी, तो आज छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। भूलकर भी कोई ऐसा कार्य ना करे इनके साथ। और यदि आपको कुछ देने की इच्छा है तो क्या दें आप ऐसे कि आप बन जाए रातों रात करोड़पति। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। कुछ आप न कहें तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मित्रों, किन्नर एक ऐसी रचना है ईश्वर की बनाई, एक ऐसी अद्भुत रचना है जिसका सम्मान करे, जिसका आदर करे, जिससे प्रेम भाव रखें और मन ही मन जिसे आप नमन करें। क्या है वो एक चीज जो किन्नर जनरली किसी को देते नहीं है, और यदि आपको मिल गया सौभाग्य से तो सच में आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। आप करोड़पति धन से तो होंगे ही, मन की शांति से होंगे, संतान संतति से होंगे, घर बार सुख सौभाग्य समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होगी। इस संसार में भौतिक सुखों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी यदि किन्नर मेहरबान हो जाते हैं आप पर। ठीक विपरीत यदि वो रुष्ट हो जाते हैं, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि दिल दुख जाए उनका, आपने अपमान किया, गलती से कुछ ऐसी चीजें दान कर दी जो नहीं करनी चाहिए, तो किन्नरों का श्राप भी लगता है। तो नमन करती हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करती हूँ, पैसे ना हो आपके पास ना दे उन्हें पैसे, लेकिन मुख से एक भी अपशब्द इनके लिए ना कहे, हृदय से सम्मान करें, आदर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता और सुख और सौभाग्य बरसता है आप पर। कभी कभी किन्नर हमारे घर नहीं आते, पड़ोस में आते हैं। हमारे घर कोई खुशी नहीं हुई है, पड़ोस में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की शादी हुई है और किन्नर आए हुए हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि फिर हम क्यों जाए उनसे आशीर्वाद लेने। वो हमारे घर तो नहीं आए ना, वो तो उनके घर आए, ऐसा नहीं है। आंगन किसी का भी हो, घर किसी का भी हो, यदि आप जाकर किन्नर को यथासंभव दान देते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा उस वक्त। जरूरी नहीं वो किसी के आंगन में बैठे हों, किसी के कहीं पर भी नृत्य कर रहे हों। ध्यान से सुनिए, 7 दिन ईश्वर के होते हैं, 7 दिन किन्नरों को आप प्रणाम कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। परंतु यदि बुधवार के दिन, स्पेशली बुधवार के दिन यदि किन्नर आपको कहीं नजर आ जाते हैं, तो बिल्कुल सारे कार्य छोड़कर थोड़ा सा समय निकाले, किन्नर के समीप जाए और यथासंभव उन्हें आप पैसा दें। जितने पैसे हो आपके पास, यहाँ कोई सीमा नहीं है कि आप उन्हें 10,000 रुपए दे, 100 का नोट हो आपके पास वो दे दे, 10 रुपया भी हो तो आप उन्हें प्रणाम करके दे। उनसे आप आग्रह करें कि वह आपको अपनी झोली से निकालकर एक सिक्का दे, नोट नहीं, द्रव्य सिक्का, उसे अपने दांत से ऐसे सटाकर वो आपको देते हैं। किन्नर प्रसन्न हो जाए तो अपनी झोली से अरवा चावल और सिक्का निकाल कर देते हैं। कभी किसी को सिर्फ सिक्का देते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाए तो दांत लगाकर सिक्का देते हैं। यदि आपको वो दांत लगाकर सिक्का दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आज माता लक्ष्मी की कृपा हो गई आप पर। उस सिक्के को घर लाएं, एक लाल सुनहरे कपड़े में उसे मोड़ दे। रेशमी कपड़ा होता है ना लाल, ना मिले तो सूती कपड़ा भी चलेगा। लाल कपड़े में उसे मोड़कर गांठ बांध दे और जहां पर भी आपकी तिजोरी है वहां चुपचाप से इस सिक्के को ले जाकर रख दे। जैसे आप धूप दीप दिखाती हैं अपनी तिजोरी को, धन को, इस सिक्के को भी दिखता रहेगा और सालों भर इसे सम्मान से रखें। और यह बात चर्चा में ना करें। ऐसा नहीं कि आज मैंने रख दिया, अब दीदी ने कहा था कि यह मिलेगा तो आप करोड़पति बन जाओगे,
तो आप हर जगह बोलना प्रारंभ कर दिए, सुनो अब तो मेरे भाग्य बदल जाएंगे। बुधवार का दिन था, मुझे किन्नर से सिक्का मिला, मैं रख दी। यदि ये चीज हम बार बार बोलने लगते हैं ना, तो एक क्रम जो होता है वो टूट जाता है। जो चीजें दिखती है वो कम मजबूत होती हैं और जो चीजें नहीं दिखती है वह बहुत शक्तिशाली होती है। इस बात को याद रखें, इसीलिए चर्चा ना करें, बहुत ज्यादा चर्चा ना करें। दूसरी बात, किन्नरों को भूलकर भी अपने बदन से उतारी हुई साड़ी, अपने हाथ से उतारी हुई चूड़ी या झाड़ू का दान ना कर दें। आपको उन्हें कुछ देने की इच्छा हो रही है तो ये जो सारी श्रृंखला मैंने बताई ये उन्हें ना दे दें। कम पैसे वाली चीज ही दें, आपके पास ना हो तो सस्ती चीज ही दें, परंतु किन्नरों को जब भी आप वस्त्र का दान करें तब वो नया वस्त्र हो। जब भी चूड़ी या कोई श्रृंगार की चीजें दान करें तब वह नया हो। चुनरी आप दान कर सकते हो, उन्हें चुन्नी दान कर सकते हैं, पर नई चुनरी। भूलकर भी किन्नरों को झाड़ू का दान करना वर्जित होता है। जैसे माता लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो झाड़ू में माँ लक्ष्मी होती है और किन्नर भी माँ लक्ष्मी ही होती है। उनके आशीर्वाद से पट खुल जाते हैं हमारी किस्मत के। तो किन्नर को आप झाड़ू का दान भूलकर भी ना करें। अब यदि कहीं किन्नर आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं किन्नर हमें बहुत परेशान करते हैं, इस तरह के कुछ, तो आप हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ले, पीछे हट जाए, वहां से चले जाएं, पर मुख से कोई ऐसा अपशब्द ना कह दें। कई बार मैंने कई अपने भाइयों को देखा है, ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं आप क्रोध में आकर अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए। किन्नरों को कहीं नौकरी नहीं है, किन्नरों को कहीं रोजगार नहीं है, किसी दफ्तर में ये काम नहीं करते हैं, ये इनकी जीविका ही चलती है आप लोगों से जो ये मांग कर कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि तीसरी श्रेणी इनकी है, ये आदरणीय है, ये ईश्वर की एक कल्पना, अलग सी रचना है, तो इनका भी सम्मान करें, इन्हें यथासंभव दान करें। इतना भी आपको नहीं देने के लिए कहा जा रहा कि बिल्कुल आप अपनी घर संपत्ति लिख दें, लेकिन थोड़ा सा दान इन्हें अवश्य करें यदि आप सक्षम हो तो। और गुप्त रूप से इनका जो आशीर्वाद आपके जीवन में लगता है, ये मैं क्या कहूँ, यदि आपके घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा है, एक भेद बताती हूँ, यूं तो किन्नरों का आगमन संतान के जन्म पर होता है, लेकिन यदि आपके घर में वर्ष बीत रहे हैं, वर्षों बीत रहे हैं और किन्नर का संतान का जन्म नहीं हो रहा, तब आप किन्नरों को निमंत्रण देकर आइए कि हमारे घर में आइए। आप उन्हें यथासंभव नृत्य करने के लिए कहिए और यथासंभव उन्हें दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, उस खुशहाली को मनाइए, जो खुशहाली आने के बाद किन्नर आए और फिर से यह सब करें। ऐसा आप बिना खुशी के कीजिए और देखिए वर्ष पुरते पुरते ये किन्नर फिर आएंगे आपके घर। ये ना आए तो कोई और आएंगे नृत्य करने, क्योंकि पुत्र पुत्री का जन्म हो चुका होगा आपके घर में। यह भी अद्भुत भेद है, इसलिए किन्नरों का सम्मान कीजिए, इन्हें शक्तिहीन ना समझे, इनका आदर कीजिए, यथासंभव दान कीजिए। और यदि इनसे सिक्का प्राप्त होता है बुधवार के दिन, तो लाल कपड़े में बांधकर इसे तिजोरी में रखिए और देखिए कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है आपके जीवन में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।